काव्यगत सौंदर्य। और जरा आप दूसरे पर देखिए, माँ जानकी ने और दिमाग लगाया और क्या कहती हैं? माँ जानकी कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, जल को राम रुकते ना और सीता मन रहा रुक जाए, कुद्यार आराम कैली। अच्छा, कभो कभो अपने सब पे मन आपन रहा था, लेकिन बहाना दूसरे के लगावा जाता है। जैसे जाता है, थक गया, प्यास बहुत लागी है और साइकिल पापा चलाओ कहाँ है, पहले प्यास के करे लागी चाहिए, पापा के साइकिल हुए और तू अपने सब तो बैठा है। अरे बचपन की याद करो बात है, तो प्यास तोहरे ला गया, लेकिन अपने सब कहा पापा पानी न पीवा, पापा पानी न पीवा, तो प्यास तो तोहरे। अब पापा जो पी है तो तुम पिए ही है। तो सीता जी कितना बढ़िया आगे बात करती हैं। गोस्वामी जी के शब्द देखिए, गोस्वामी जी की जो है देखिए कितना अलौकिक और कितना उनका दर्शन कितना श्रेष्ठ है। क्या कहती हैं माँ जानकी गोस्वामी जी के शब्दों में? जल को गए लखन है लरिका, अपरिखौ पिया छाह घरीक, होय ठाढ़े अपोछ पसे बयारी करो, अरु पाय पखारी हो भू भूरी ढाढ़े, और तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी बिलम्बल कंटक काढ़े, तो जान की नाहक नेह लख्यो, और पुल क्यों तन बारी बिलु अचन बाढ़े। सीता जी ने कहा स्वामी लक्ष्मण भैया पानी लेने गए हैं, बच्चे हैं, लक्ष्मण बच्चे हैं। जन्मे एक संग सब भाई, चारों जने जन्म साथे भाई, लक्ष्मण लड़का और राम बड़ा, एक साथ जन्म हुआ है। तुलसी बाबा कहते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, और भुवन शयन खियली लरिकाई, इकट्ठे खाना इकट्ठे सोना इकट्ठे। छोटे कैसे हो? लक्ष्मण छोटे हैं। जनकपुर में याद करो बेटा, अभी धनुष भंग हुआ पीछे ना, जनकपुर में याद करो तमतमाने, और क्या कहा कि जब तुम्हारा अनुशासन पाऊं, तो कंदु कयु ब्रह्मांड उठाऊं, और काचे घट जिमि डारूं फुवरी, सकौ में अरुमूलक जिमि तोरी, पूरा ब्रह्मांड में मसल दिया। लक्ष्मण छोटे हैं। सीता कहती है कि जल को गए लखन है लरिका, छोटे हैं। अपरिखौ पिया छाह, बहानेबाजी है कि नहीं बताओ? बहानेबाजी चल रही है ना। जल को गए लखन है लरिका, परिखो, परिखो माने परख लिया, कुछ देर इंतजार कर लिया, परख लिया इंतजार कर लिया। परिखौ पिया छाह घड़ी को ठाड़े, एक घड़ी रुक जा स्वामी, एक घड़ी, गणित वाले एक घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट, एक घड़ी 24 घंटे में 60 घड़ी होती है, 24 घंटे में 60 घड़ी होती है। तो एक घड़ी रुको, 24 मिनट रुक जाओ, आधा घंटा ना कहा, 24 मिनट रुक जाओ, घड़ी एक घड़ी रुक जाओ स्वामी। और इसलिए ना रुको कि मैं थकी हूं, इसलिए रुक जाओ कि लक्ष्मण है पहरा जाए तो जंगल में कौन जवाब देगा? चल के लौट के दशरथ पिताजी को क्या जवाब दोगे? अवधपुरवासियों को हेराई जाए तो जंगल विकट है। तो परिखौ पिया छाह घड़ी ठाड़े, अच्छा तुम रुक जाओगे स्वामी, आप रुक जाओगे तो मैं क्या करूंगी? तो पोंछी पसेऊ बयारी कर, तोहरे बड़ा पसीना पसीना क्या करे भाई है, झलकी भरी भाल कनी जल की। पसीना किसको हुआ है? माँ जानकी को। और किसको कह रही हैं? राम जी को कह रही हैं कि अपने आंचल से मैं आपका पसीना पोंछूंगी, पोंछी पसेऊ बयारी करो, और उसी आंचल से स्वामी मैं आपको हवा कर दूंगी, पंखा कर दूंगी। जमाना नहीं था ये कूलर उलर का, है तो इसलिए आंचल से ही काम हो रहा था। तो का गजब का प्यार रहा होगा। परी पोंछी पसेऊ बयारी करो, और इतने नहीं करूंगी स्वामी, पाय पखारी हो भू भूरी ढाड़े, आपका पैर धो दूंगी स्वामी, आपका पैर धो दूंगी। और आपका पैर कैसा है? भू भूरी मतलब बालू, भूभरी मतलब बालू, और ढाड़े मतलब गरम, क्योंकि गरम बालू में चलते चलते आपके पैर क्या हो गए हैं? गरम हो गए होंगे। इसलिए प्रभु आप रुको एक घड़ी, मैं आपको हवा कर दूं, आपका पसीना पोंछ दूं, आपके पैरों को धो दूं,
और तब तक लक्ष्मण भैया आ जाएंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। राम जी जान गए कि अब थोड़ा ओवर हो रहा है, इसका मतलब जानकी थक ज्यादा गई है। तो राम जी अंतर्यामी हैं, सबकी जानते हैं, तो अपनी पत्नी की नहीं जानेंगे। तो क्या हुआ कि तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी, तुलसी रघुवीर प्रिया अपनी पत्नी को, श्रम मतलब थकावट, अपनी पत्नी की थकावट को जान करके तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के और बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। तो बड़ी देर तक कांटा निकाले लागे उनके, बड़ी देर तक। अच्छा ही बताओ 10 वाले कि कांटा गड़े तुरंत निकलबा कि ओका सहलौबा और कांटा बच जाता है गड़ जाए तो देर लगे। बिजली के तारे तो हाथ पड़ जाए तो तुरंत हटौबा कि थोड़ा ओके प्लान बनौबा, प्लान बनौबा है। लेकिन राम जी प्लान बनाओता है। कैसे प्लान? बैठे, पहले बैठे विलंब, कितनी देर राम सीता जी कह रहे हैं? 1 घड़ी रुकिए स्वामी, लेकिन अब घड़ी वड़ी राम जी भुलाए गए। यही तो राम की महानता है, बड़ी देर तक कांटे निकारत हैं। बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, काटना मतलब निकालना, बड़ी देर तक कांटा निकारता है। और तो सीता जी जान गई कांटा निकारा बहाना है, ये हमारे थकावट दूर करेगा, रुका है कांटा वाटा बहाना है। तो तुलसी के शब्द सुने, तो जानकी नाहक नेह लख्यो, तो जानकी अपने स्वामी के प्रेम, नाह मतलब स्वामी, नाह मतलब पति, जानकी नाहक नेह लख्यो अपुलख्यो तनवारी बिलोचन बाढ़े। तो सीता जी का शरीर, तन मतलब बेटा शरीर, पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, और बिलोचन बाढ़े। पहले पद में कौन रोया? पहले पद में कौन रोया? भगवान श्री राम। दूसरे पद में कौन रोया? ये हिंदुस्तानी दाम्पत्य परंपरा है, ये हिंदुस्तानी दाम्पत्य परंपरा है। पति किसके लिए रो रहा है? पत्नी के लिए। अपने दर्द से राम नहीं रोए। और जब सीता जी को तकलीफ थी तो सीता जी नहीं रोई। सीता जी कब रो रही हैं? जानकी नाहक नेह लख्यो, अपने स्वामी के प्रेम के कारण रो रही हैं, अपने दर्द से कोई रो। ये भारत की दाम्पत्य परंपरा है। कितना बढ़िया दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी करा रहे हैं। और बड़ी देर तक जब श्री राम जी माँ जानकी के पैरों का कांटा निकालते रहे, और माँ ने समझ लिया कि कांटा निकालना तो एक बहाना है, वास्तव में मुझे आराम कराना है, करवा रहे हैं मुझे आराम, और कांटा निकालना एक बहाना है। तो माँ जानकी की आंखों से आंसू आ गए।